सुनने से क्या होता है? ईमान पैदा होता है। लिखा है कलाम अक़दस के अंदर कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सुनने से शऊर आता है, सुनने से सोच विचार बदलते हैं, सुनने से हमारे ख्यालात बदलते हैं, सुनने से ही हमारी जिंदगी सुधरती है, सुनने से ही हम संवरते हैं, सुनने से ही हम तैयार होते हैं, सुनने से ही हम बदल जाते हैं। लेकिन सुनने से यीशु मसीह ने बारहा फरमाया कि जिसके कान हो वो सुने। तो कान तो सभी के पास थे कि नहीं थे? फिर क्यों कहना पड़ा कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाले हैं, वो जानते थे कि ये सुनते नहीं हैं, सुनने की एक्टिंग करते हैं, सुनकर अनसुना करते हैं। फिर आसमान से बाप को कहना पड़ा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। तो मैंने सवाल किया था कि क्या हम सुनते हैं? हमारे बुजुर्ग ने जवाब दिया कि सुनते हैं तो आते हैं या आए हैं, लेकिन अगर हम सुनते हैं तो फिर हमारी जिंदगियों में वो सुना हुआ नजर नहीं आता। जो हिदायत पाते हैं वो हिदायत हमारी जिंदगियों में नजर नहीं आती। जो हुक्म हम सुनते हैं हम उन हुक्मों पर अमल करते हुए दिखाई नहीं देते। तो फिर कहां सुनते हैं? अभी हमने ज़बूर भी कहा, मैं कल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। बनी इस्राइल एक दफा, अभी दौरान मीटिंग भी ये बात हुई कि एक दफा उन्होंने मूसा के सामने एक अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि हम खुदा को डायरेक्ट सुनना चाहते हैं, हम खुदा को डायरेक्ट नहीं सुनना चाहते हैं। तो मूसा ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी दरख्वास्त खुदा के सामने ले जाता हूं और वहां से जो भी हिदायत आएगी मैं आके आपको बता दूंगा। तो उन्होंने जाके खुदा से बात की कि बनी इस्राइल कौम कहती है कि हम डायरेक्टली तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, तेरे कलाम को हम डायरेक्टली सुनना चाहते हैं, तेरे बंदा मूसा के ज़रिया से, उसके वसीला से नहीं, बल्कि डायरेक्टली तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। तो खुदा ने कहा ठीक है, उनको जाके कह दो कि 3 दिन तक वो खुद को अगर मेरे साथ रहिए, मेरे जवाब दीजिए साथ साथ, ताकि मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं। आज हम सुनने पर ही गौर करेंगे और सुनने पर ही हम सीखेंगे कि क्या हम वाकई ही सुनते हैं। हम ज्यादा वक्त नहीं लेने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कम वक्त में पूरा कर, ये है तो महीनों तक चलने वाला मैसेज, हम इसको एपिसोड में कर सकते हैं, सारा नहीं करते, एपिसोड रखेंगे। आज चल पहले सर इसको देखते हैं, नेक्स्ट टाइम तक मौका मिला तो हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तो खुदा ने कहा ठीक है, ये सुनना चाहते हैं तो इनको कहो कि 3 दिन तक ये खुद को पाक करें। अगर इनके अंदर वाकया ही मुझको सुनने की ऐसी ख्वाहिश जाती है तो खुद को पाक करें, क्योंकि कोई नापाक मेरी आवाज को सुन नहीं सकता, मर जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पाक कर लेते हैं। उन्होंने 3 दिन तक खुद को पाक किया और वाकई पाक किया, उन्होंने तैयारी की। खुदा ने हुक्म दिया कि मैं जिस पहाड़ पर आकर तुमसे कलाम करूंगा उसकी हदबंदी कर दी कि कोई इस हद को क्रॉस न करे। हालांकि पाक हुए हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक उन्होंने खुद को तैयार किया है, फिर भी उनकी हदबंदी की गई कि उससे आगे नहीं आना किसी ने, जो आएगा वो मर जाएगा। तो वो आ गया सुनने के लिए। अब जैसे ही कलाम शुरू हुआ तो क्या हुआ? वो सुन सके? ख्वाहिश तो थी सुनने की, तो सुन सके, तैयारी भी थी,
पाक होके भी आए थे। 3 दिन तक उन्होंने खुद को पाक किया कि हम आज खुदा की आवाज को सुनने जा रहे हैं, हम उसके कलाम को सुनने जा रहे हैं, लेकिन सुन नहीं सके। आखिर क्यों? पाक होके आए हैं, कपड़े साफ सुथरे पा के आए हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक आए हैं, उसके आवाज पर लब्बैक कहने के लिए आए हैं, फिर क्यों ना सुन सके? क्यों कानों में उंगलियां ले ली और कहा कि बस हमसे और कलाम ना किया जाए, नहीं तो हम कलाम भी मारने लगा। नहीं तो हम मर जाएंगे। तो मेरा सवाल था कि क्यों मर जाएंगे भाई? तब आप खुदा की मर्जी के मुताबिक तैयार हो के आए हो, उसके दिए गए वक्त पर आए हो, तो फिर भी उसकी आवाज जब सुनने का वक्त आया है तो तुम लोग अपने कानों में उंगलियां ले रहे हो। उसकी आवाज अब बर्दाश्त, जिसकी ख्वाहिश की थी कि हम डायरेक्टली सुनना चाहते हैं, अब ऐसा क्या हो गया? क्यों कहते हो कि अब हमसे और कलाम ना किया जाए, नहीं तो हम मर जाएंगे? तो सवाल था कि क्यों ऐसा हुआ? अपना कोई आइडिया दीजिए। बनी इस्राएल कौम पाक साफ होने के बावजूद भी सुन क्यों न सकी? जब उनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक सब कुछ खुदा कर रहा था, तो फिर क्यों ऐन वक्त पर इनकारी हो गए? क्योंकि वो पूरी तरह तैयार नहीं, सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब पहना तो ताली मार तो ताली। वो मिस्र से निकले थे, और मिस्र हम सब जानते हैं कि गुनाह का या गुलामी का एक मुल्क था या घर था। तो मिस्र से निकले थे, लेकिन मिस्र उनके अंदर मौजूद था। उन्होंने कानूनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर खुद को पाक किया था, नहाए धोए थे, साफ सुथरे कपड़े पहने थे, लेकिन मिस्र को अंदर से नहीं निकाला। इसीलिए वो खुदावंद की आवाज को सुन ना सके, क्योंकि अंदर मिस्र था। जब मिस्र अंदर होगा तो खुदा की आवाज की बर्दाश्त ना आएगी, कराहियत आएगी, बोरियत आएगी, नींद आएगी, पासियां आएगी, बेचैनी होएगी, पता नहीं क्या क्या होगा, क्योंकि अंदर मिस्र होगा। दिल बार बार बेजार होगा कि बस करो जी, बस करो। क्यों? क्योंकि अंदर मिस्र होगा। मिस्र अंदर रख के जब खुदा का कलाम सुनने के लिए आएंगे, तो उसका एक भी लफ्ज हम साथ लेकर नहीं जाएंगे। दिखावे को हम सुनकर जाएंगे, लेकिन कुछ भी सुनकर नहीं जाएंगे। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, दौरान कलाम हमारी गुफ्तगू नहीं रुकती, हम सुनते ही नहीं है, सुनने का मन ही नहीं होता, दिल ही नहीं होता कि हम कोई आवाज सुने या कोई हिदायत सुने, ताकि वो मेरी जिंदगी को सुधार सके, उसको संभाल सके। लेकिन हम दावेदार हैं कि हम सुनते हैं, लेकिन नहीं सुनते, क्योंकि मिस्र को अंदर रख के सुनते हैं। आज का मिस्र हमारे आज के वो काम है जिनकी तरफ हमारा हर टाइम ध्यान रहता है। मैंने अभी जाके घर में वो काम करना है, मैंने अभी जाके ये करना है, मैंने अभी वहां जाना है, मैं वो मेहमानों में खाना है। अब बताएं आप कि जिसके पास आप आए हुए हैं, जिसको सुन रहे हैं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सुन रहे हैं, तो क्या उससे कोई बढ़कर है? क्या उससे कोई अजीज है? क्या उससे कोई प्यारा है? क्या उससे कोई बढ़कर हमें बचाने वाला है? क्या उससे बढ़कर कोई बरकत देने वाला है? क्या उससे बढ़कर कोई हमें मुश्किलात से निकालने वाला है? तो फिर क्यों हमारे ख्याल बार बार उन कामों की तरफ जाते हैं और इस कराहनी से कराहियत करते हैं जिससे हम निजात पाने वाले हैं, जिससे हमारी जिंदगी सुधरने वाली है, जिससे हम भी बचने वाले हैं, जिससे हम मकरसी पाने वाले हैं? तो क्यों उससे बेजारी होती है? अंदर मिस्र है।
अंदर वो पैशन नहीं है सुनने के लिए, ऐसी कोई खाली जगह नहीं छोड़ी है, अंदर भरा हुआ है। तो यीशु जी ने फरमाया कि तुम्हारा अंदर से जो निकलता है वो तुम्हें नापाक करता है, और तुम्हारे अंदर से यानी दिल से जो ख्याल आते हैं वो सारी बदबू अंदर भरी हुई है। तो जरा देखते हैं कि कैसे इस कौम पर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने किस तरह से उस कलाम को सीखा, किस तरह से उस कलाम को सुना, और फिर इनके क्या हालात हुए, और कितना कितना टाइम इन्होंने फिर कलाम को सुना। इससे पहले का मुस्तलद है, मैं छोटा सा उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। ये मकदस जब बर्बाद की गई, हैकल मुगल ने बर्बाद कर दी, और 70 साल की कैद के अंदर ये बनी इस्राएल कौम चली गई, और वहां से ये वापस आए हैं। नहमिया नबी के जमाना की बात है, उस जमाने में ये वापस आए हैं। और इससे पहले कि ये कौम वापस आती, नहमिया पहले वापस आया, और उसने आके उसको वहीं पर एक खबर मिली कि कुछ लोग यरूशलेम से आए हैं। तो इसने वो यरूशलेम के लोगों के साथ मुलाकात की, उनसे पूछा कि भाई मेरे बाप दादा का शहर कैसा है, यरूशलेम कैसा है, उसकी क्या हालत है, वो हैकल कैसी है, उसकी क्या हालत है। उन्होंने कहा भाई जी बड़ी बर्बादी, कोई हाल नहीं रहा, ना यरूशलेम का ना उस हैकल का, हर चीज वहां बर्बाद हो गई। तो लिखा है कि ये नहमिया बड़ा दुखी होया। तो हैकल की एक खबर सुनी, यरूशलेम की दिखना उन्होंने दोबारा के बारे सुने, आगे मसमार हुए ने, ये बड़ा दुखी होया, दुआ की, उस दुख को अपने अंदर महसूस किया। आज साडियां हैकल भी बर्बाद है, साडे हमारे मुकद्दस भी बर्बाद है। क्या कभी हम उस तरह से दुखी हुए हैं कि मेरा जो अंदर का मकदस है, जिसमें अब खुदा कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? जब हम इसकी बर्बादी देखते हैं तो क्या हम उस तरह से दुखी होते हैं? नहीं, क्योंकि हमने कभी अपने उस मकदस को देखा ही नहीं है, उस पर कभी ध्यान किया ही नहीं है कि मेरा भी मकदस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसकी भी जो इसको कवर करने वाली दीवार यरूशलेम को जो घेरे हुई थी, वो दीवार मस्मार हो चुकी है। अगर दीवार ही मस्मार हो गई है तो हर तरह का जानवर, हर तरह का चोर, हर तरह का डाकू, हर तरह का डकैत, हर तरह का गंदगी फैलाने वाला बुरे से बुरा जानवर अंदर आ सकता है। उसको पुलिस होती है, क्योंकि दीवार कोई नहीं है, कोई रोकने वाले कोई नहीं है। आज जब वो दीवार गिरी हुई है, वो मकदस से बर्बाद हुआ है, तो बहुत सारे जानवर अंदर बसेरा किए हुए हैं। एक सच्ची और कड़वी बात बताऊं, असल में वही अंदर बैठे हुए या परवरिश पाए हुए वो जानवर होते हैं जिनको कलाम ये बर्दाश्त नहीं होता, और वो उकताहट पैदा करते हैं। बस करो जी, वो करना तो कलाम जिंदगी बख्शता है, तो फिर जिंदगी से हमें इतनी काबिलियत क्यों होती है? क्यों बार बार हमें दूसरे काम याद आते हैं, जबकि जिंदगी बख्शने वाली उस चीज को, उस कलाम को ही हम बेजारी से सुनते हैं? वो दीवार गिरने की वजह से जो बर्बादी अंदर आई है, जो हर तरह का नापाक जानवर अंदर बसा बैठे हैं, वो बेजारी पैदा करता है, वो उकताहट लाता है, वो कोई बात सुनने देता ही नहीं है, उसको आग लगती है, और हम मुंह संवारते हैं, बिगाड़ते हैं मुंह को। आज एक घंटा ही हो चले रही, उस जिंदगी पाने के लिए अगर एक घंटा जाया हो जाता है तो क्या महंगा सौदा है भाई। कोई बात पल्ले पड़ जाती है तो कौन सा महंगा सौदा है, लेकिन नहीं, वो जो अंदर बसा है उसको आग लगती है, और बसा है हम बेजार हो जाते हैं। बस करो ना, कड़ी कड़ी देखना पड़ेगा।
आपस च कोड़ करो अज इधर मेरा भाई खड़ा होंगे ना जानते मैं कुछ पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, सुनने पर बात हो रही है। तो क्यों नहीं सुनते कि अंदर अंदर मिस्र है। तब मिस्र की शक्ल कुछ और थी, आज मिस्र की शक्ल कुछ और है, लेकिन वो अंदर है और वही रोकता है कि हम खुदा की आवाज को ना सुन सकें, क्योंकि मिस्र के साथ उसकी आवाज बर्दाश्त ही नहीं है। तो मेरे साथ निकाल लीजिए नहमिया उसका 8वां बाब। इसी 8वें बाब पर ही हम अब रहेंगे और इसी 8वें बाब के अंदर ही हमें आज वो बातें सुनने को मिलेंगी। मैं ऐसा ख्याल करता हूं कि आप सबों ने मुकद्दस को पढ़ा हुआ है और अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। चंद होंगे जिन्होंने ना पढ़ा हो। 8वां बाब उसकी पहली आयत जरा ध्यान से, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सुनना है। हमारी जो जिस्मानी जिस्म की बॉडी है उसके 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस यानी 5 हवासे खमसा। देखने पर हम बात कर चुके हैं, मैंने किया था। आज सुनने पर बात हो रही है। वो 5 हवासे खमसा है, देखना, सुनना, चखना, सूंघना और छूना। ये 5 हैं और इन 5 बाहर बात करते रहेंगे। तो आज हम दूसरे पर हैं, सुनने पर। ठीक, पहले जी, वो सब लोग यकतन होकर पानी फाटक के सामने के मुताबिक, सबसे पहली बात वो सब यकतन होकर। आज उन्होंने क्या तितर बितर नहीं है, आज एक दूसरे का पूरे इत्तेफाक से ना यकतन होकर, यकतन होकर कलाम को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज उनके अंदर सुनने के लिए एक पैशन मौजूद है, दिल से सुनने के लिए है। और पहली बात लिखी गई है कि वो यकतन होकर, वो सब यकतन हुए हैं जमा और सुन रहे हैं। जी, इकट्ठे हुए और उन्होंने अज़रफ़िया से अर्ज़ की कि मूसा की शरीयत की किताब को, जिसको खुदावंद ने इस्राएल को हुक्म दिया था, लाए। अब खुद कह रहे हैं कि वो शरीयत की किताब जो मूसा को मिली थी वो लाई है और वो आज पड़ी है। ये 70 साल के बाद जब वो हैकल को तामीर किया गया है, तो उसके बाद ये पहली मीटिंग हो रही है। और यहाँ पर लोगों का हाल देखिए, पढ़ेंगे। और 7वें महीने की एक लफ्ज़ को ध्यान से पढ़े भी और सुने भी के बाद क्या होगी। जी, और 7वें महीने की पहली तारीख को अज़रा कायम तरेत को जमात के यानी मर्दों औरतों सब के सामने ले आया जो सुनकर समझ सकते थे। हालेलुया। तो उसने मर्दों और औरतों और उन सब को ले आया है जो सुन सकते थे और समझ सकते थे। ईमान किसी भी रखने, किसी भी सुन भी सकते थे, समझ भी सकते हैं कि कलाम आज साढ़े वास्ते ये जेडे सुन सकते हैं, जेडे समझ सकते हैं। और औरतां भी शामिल ने, मर्द भी शामिल ने, और भी यानी लड़कपन ने जो बच्चे ने जेडे सुन सकते हैं, जेडे समझ सकते हैं, वो सारे शामिल हैं। जी, और वो उसमें से पानी फाटक के सामने मैदान में सुबह से दोपहर तक मर्दों औरतों और सबों के आगे जो समझ सकते थे पढ़ता रहा और सब लोग शरीयत की किताब पर कान लगाए रहे। हाँ जी, हाँ। अब हमने अगर इसको गौर सुना है, मैं फिर से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और वो उस पानी उसमें से पानी फाटक के सामने के मैदान में सुबह से दोपहर तक, सुबह से, अब सुबह कितने बजे होती है?
सुबह सुबह 5 बजे पाँव फुटती है, तब पाँव फुट जाती है, सूरज दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो शरीयत के मुताबिक सुबह हो जाती है। तो सुबह से दोपहर तक, दोपहर यानी कि 2 बजे, वो कलाम को सुन रहे, खड़े होकर सुन रहे, पढ़ा, वो खड़े थे सुबह से, यानी सूरज जब फूटा है, उगा है, तब से दोपहर तक वो कलाम को सुन रहे थे, कम से कम 6 घंटे या इससे भी शायद ज्यादा बल्कि। तो किसी ने नहीं किया कि बस करो, बरकता ऐਵੇਂ नहीं मिल जाएगी। सुबह तो दोपहर तक वो खड़े थे, वो बैठे नहीं, वो खड़े हो गए। ऐसे भी गीत नहीं कह रहे खड़े हो जाओ, वो बेचारी आदमी भला बैठ नहीं सुन सकते, सुनने तो लहर सा सी। तो वो सुबह से दोपहर तक खड़े हैं, तो वो कौन अंदर से कहता है कि यार इतने सोने बैठे साथ सुनते रहे, ताड़ी की मारे रहे, वो कौन होता है? वो ही जो कराहियत करता है कलाम से। तो उन्होंने दोपहर तक उस कलाम को सुना, हम सुनने पर सीख रहे हैं, ठीक है। अब मैं जाता हूं 5वें आयत पर। और अज़रा ने सब लोगों के सामने किताब खोली, क्योंकि वो सब लोगों से ऊपर था, और जब उसने खोला तो सब लोग उठ खड़े हुए। हम भी तलावत को सुनते हैं जब तो खड़े होते हैं, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, इकराम के मुताबिक है। जब उसने किताब खोली तो सब लोग उठ खड़े हुए, और अज़रा ने खुदावंद खुदाए अजीम को मुबारक कहा, और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया कि पढ़े ना क्या लिखा है? आमीन आमीन आमीन। कैसे हाथ उठाए हैं, यानी इत्तेफाक किया है, आमीन आमीन, और बुलंद आवाज से उन्होंने कहा आमीन, और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया आमीन आमीन, और औंधे मुंह जमीन तक झुककर खुदावंद को सिजदा किया। आगे फिर कुछ नाम है, हम इसको छोड़ते हैं और 7वीं का आखिरी से पढ़ते हैं। और लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे जब तक कलाम होता रहा। वो सब के सब, ये दूसरी बार बात है, वो सब के सब खड़े रहे, वो बैठे नहीं। आज कलाम का ऐसा जुनून आया है कि बैठा ही नहीं जा रहा हमसे, उसकी ताज़ीम में ऐसा खड़े हुए हैं। आज उन्होंने कलाम से कुछ लेकर जाना है, इसलिए बैठने को मानी नहीं कर रहा, वो खड़े हैं। और उन्होंने उस किताब यानी खुदा की शरीयत में से साफ आवाज से पढ़ा, फिर उसके मानी बताए और उनको अबारत समझा दी। अब वो पढ़ भी रहा है और साथ सिखा भी रहा है, समझा भी रहा है, लेकिन लोग यक दिल होकर खड़े हैं और अम्मातन गोश होकर सुन रहे हैं। और सुनते सुनते ही अब एक काम हुआ है। नेहमिया ने जो हाकिम था और अज़रा काहिन और फकीर और उन लावियों ने जो लोगों को सिखा रहे थे, सब लोगों से कहा आज का दिन तुम्हारे लिए मुकद्दस, तुम्हारे खुदा के लिए मुकद्दस है। हालेलुया। आज का दिन मुकद्दस है भाई। पहले तो मुकद्दस नहीं सीखा, पहले कभी इस तरह सुने ही नहीं सी, कभी सुने ही नहीं सी। जिस दिन उन्होंने पैशन के नाल खुदावंद दे कलाम सुनिया और एक लंबा टाइम सुनिया और कोई बेजारी नहीं आई, अपने पैरों में खड़े होकर सुनिया, ते नेहमिया काहिन आगे सामने आज का दिन तुम्हारे मुकद्दस, खुदा ले मुकद्दस हो गया। जिस दिन खुदा कलाम दिल ना सुनिया, रूह ना सुनिया, उस दिन खुदा का दिन,
खुदा का दिल साढ़े वास्ते मुकद्दस हुंदा है। जितने असीं दिल नाल नहीं सुनते, अंदरों खुदाहट हुंदी है, बेजारी हुंदी है, कराहियत हुंदी है, ते फिर वो खुदा वास्ते मुकद्दस नहीं हुंदा। अपनी इस्राएल वास्ते एक वाकया होया सी, या उन्होंने उस मन को जिहड़ा आसमान तो उन्हां वास्ते लाया, उन्हां वास्ते तो साया जांदा सी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ कराहियत ਕੀਤੀ और उसे नकम्मी रोटी है, नकम्मी ग़िज़ा कहा। यीशु ने आके फरमाया कि आसमान से जो रोटी नाज़िल हुई वो मैं हूँ। तो वो यीशु से कराहियत कर रहे थे, आसमान से जो रोटी नाज़िल हो रही थी उससे कराहियत कर रहे थे। तो जब कराहियत करेंगे तो लिखता है वहां पर फिर जलाने वाले सांप भेजे खुदा ने। और तुम मेरे तोहफे से, मुफ्त में दी गई रोटी से, आसमान की भेजी हुई रोटी से कराहियत करते हो, उस कलाम से बेजार हो, तो जलाने वाले सांप भेजे। साड़ी जिंदगी सुनी सब बगाहे बगाहे आउंदे जो कराहियत आनी ना जिंदगी से, बेजारी आ रही, अजीब तरह की एक ना तसल्ली नहीं होती, पुख्ताहट होती, जलाने वाले सांप आने है, वो सपा ने खुद बनाने हैं। फिर मेरी शुगर हो गई, मेरा बीपी गया, मेरा मोढा गया, मेरा गोडा गया, है फिर जलाने वाले सांप आने ही आने ने जो वो कलाम तो पुख्ताहट या वो कलाम तो बेजारी है। फिर तय ये वाकया दस के गुजारे सिखाया है कि अगर कलाम को बेजार होगे, अगर तो कराहियत करोगे, तो जलाने वाले सांप अंदर छूटे जवान। आगे लिखा है ना गम करो ना रोको, क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे थे। जो कलाम उन्होंने सुनिया तो फिर रोन लग पाया, वो सब रो रहे। अब यहां पर सवाल है कि वो क्यों रो रहे हैं? खलोते खलोते थक गए सन, आज आईना सामने रहे सन, लोग आईने से अपनी घराने की सूरत देख रहे थे तो रो रहे थे, अपना चेहरा देख के रो रहे सन, अपने करतूत देख के रो रहे सन, अपने काम देख के रो रहे सन कि आ चीज़ां ते अज तक असीं भुल नहीं रखियां, असीं ते कदी उधर ध्यान नहीं दिता। खुदा ने तो सानू बड़े कामों तो मना किया, असीं तो एक भी नहीं छड्डे। जो ये चीज़ां खुल के सामने आईयां तो फिर वो अंजुआं हौकियां हाना मारना, ताना मार मार के उन्हें रोना शुरू कर दिया। सानू इत्थे कदी किसी ने रोना नहीं आया, सानू छाड़ी आई, नींदर आई, बेजारी हुई, रोना नहीं आता। इतने बड़ी बड़ी गल खुदा ने खालमा ने खोल के दसी, लेकिन कभी भी रोना नहीं आया, कभी अपने आप मुंह चो है निकले ही नहीं। पता नहीं क्यों क्यों ऐसा है, क्यों जब खुदा की बात करते हैं तो क्यों मुंह से हालेलुया नहीं निकलता? दिल सब हो गया। असली गल होनी चाहिए जो मोहब्बत और घर बड़ी नहीं करना है सामने खोले कहने सामने क्यों अपने आप से अजीब तरह ने कभी कपड़ा पा के सो गया हर किसी ये बहुत जानता है मैं आगे भी पढ़ी क्यों ऐसे सोचता ये कौन लाता है क्यों जब कलाम टच करता है तो क्यों मुंह से हालेलुया नहीं निकलता? हम तो जब भी कोई बात टच करती है ऑटोमेटिकली हालेलुया निकलता है मुंह से। हम तो बात नहीं आते नहीं रोकते और कहते हैं खुद हम तरह से कोई बात फिर आज सीखने को मिली। कभी दिल में नहीं आया कि मैं पढ़ी ले चिकनी नहीं। हर बार कोई ना कोई नई बात मिलती है लेकिन मुंह से हालेलुया
नहीं निकलता, क्योंकि दिल सख्त होती है, दिल सख्त हैं और सुनने वाले कान नहीं हुए। हमारा टॉपिक है सुनना। इन्हीं कानों से सुनना है और जिया ये है, लेकिन असल में हमने अपने मन के साथ सुनना है, मन में बिठाना है, दिल में बिठाना है। ये सिर्फ जरिया है, ठिकाना अंदर है कहीं, लेकिन हम वहां तक पहुंचने नहीं देते। यहीं से बेसारी शुरू कर देते, सुनते नहीं, सुना भी अपनी सूरत दिखेगी। अंदर के जानवर जिहड़े ने जिहड़े बेजार करते हैं, उन्होंने उतों निकलना पड़ेगा, ठिकाना छोड़ना पड़ेगा उनको, और अंदर कलाम अंदर जब जाएगा तो जड़ पकड़ेगा। लेकिन तब जब हम उसको कानों से सुनकर अंदर जाने देंगे, तो अंदर से जाने नहीं देना, अंदर सख्त रखना है। नींदर आने थे आने नहीं, सुनना। फिर उसने कहा कि अब जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो देखिए आपके वाकई आज ना दिलों सुने, आज वाकई ये फूट के रोए ने, आज वाकई ये पछताए ने, आज वाकई तौबा का मन होया, आज वाकई इन्होंने अपने काम ते अपने सारे गुनाह याद आए ने, ये दिखे नहीं, ते आज वाकई ये टुटे ने दिल होए। लेकिन असी टुटते नहीं। अंडा असी लेंगे ते अंडे नूं कोई और चीज बाहरों कट दी जाती, वो अंदरों आप उस खोल में तोड़ता है। अंडे जो चूजा जो बाहर आता है तो उस खोल में वो आप तोड़ता है। जो वो खोल टुटता है तो एक नवी जिंदगी सामने आती है। जो खोल तोड़ा नहीं है तो नवी जिंदगी कितों आनी? उस खोल होर सख्त करांगे अपनी नफरतां नाल, अपनी कदूरतां नाल, तेरे खोल टुटना नहीं, जिंदगी नहीं आनी। फिर जिहड़ा मर्जी उस आंडे का आमलेट बनाएगा, खा के और जाएगा, वो अपने मन का टेस्ट करके और जाएगा, थोड़ी बर्बादी हो गई। इस अंडे को टुटन दिओ, सख्त मन नूं टुटन दिओ। जे अथरू आंडे ने पछताने दे ते आन दिओ, अथरू आंदे ने ते आन दो, ना शर्माओ। अथरू आन के कुछ तुपेगा, मन तुपेगा, दिखावे मतलब देखा तो अखा हो गया, लेकिन असल च दिल रोएगा। जो दिल रोएगा तो फिर अंदरों सफाई होगी। सुनो, कई दफा बल्कि अक्सर हम मांगते रहते हैं कुछ ना कुछ, अपनी कोई ना कोई दरखास्त किसी पास करने की, खुदा दे और जिन्हें भी कोई एल्डर है, कोई कुछ भी है, वो देखिए कोई ना कोई दरखास्त ਅਸੀਂ हमेशा रखते रहेंगे। खुदा को कहते हैं मेरी सुन ले। हम खुदा को कहते हैं मेरी सुन ले, मैं तेरी कोई सुनी, मैं तेरी कोई नहीं सुननी, तू मेरी सुन ले। मत्ती 5, 6, 7 उसके तीनों चैप्टर पहाड़ी बास के नाम से जाने जाते हैं, मंसूब हैं। और पहाड़ी बास का 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर और 7वें की 7 में जाके यूसुफ जी ने कहा क्या मशहूर है, साथ साथ मांगो तो मिला जाएगा। अब पहली गल क्यों नहीं की यूसुफ जी ने? अब पहले क्यों नहीं हदायत दी कि पहले से ये कहा गया था, मैं ये कहता हूँ, पहले से ये कहा गया था, मैं ये क्यों जाके 7वें बाप तक ले गया हूँ? इन्नियां हदायत देता गया उठे जाके क्या कि मांगो तो दिया जाए। इन्नी दूर जाके क्यों क्या पहली गल क्यों नहीं की मंगो तो मिल जाए? पहले उन्हें कहा मेरियां हदायत सीखो,
इंतकाल पर इस कलाम ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ और मंगना की है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा कि खुदा को मंगना की है। और मुंह छक के जो दिल करता मांगो, ये खुदा का तरीका है। ये मिल जाना ना जो ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹ खुदा ਦੇ ਦਿੰਦਾ। खुदा ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਹੀਏ ਤੋੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। मिसाल की है कि जो कान फेर लेता है उसकी शरीयत को न सुने, उसकी दुआ उसकी हजूरी में नफरत अंगेज है। और जो उसे सुनता नहीं वो उल्टा कहता मेरी सुन लिया, वो सुनता है ये कानून नहीं। पहले वो सुन फिर अपनी रखो फिर सुने, और वो सुनेगा जिन्हें अपने कलाम से वादा किया है। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੈ ਰੈਡੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣੀ नहीं है, गलें नहीं खराब नहीं सुनता। तो उसका एक तरीका है, एक कानून है कि पहले उसकी सुनो, उसके म्यार पर आओ, उसकी तारीम को अपने अंदर रखो, उसके कलाम को अपने अंदर जखीरा करो और फिर अपनी बात रखो, फिर तुम्हारी सुनी जाएगी। उससे पहले नहीं। अब दूसरी बार आया कि आज का दिन थोड़े मुकद्दस, दूसरी बार अगे तीसरे बड़ी है क्यों मुकद्दस हो गया कि आज वो पूरे मुकाबले सुन रहे, आज कलाम समझ रहे थे, आज कलाम सीख रहे थे, आज कलाम जो सुन के आईना सामने आ रहा सी ते ताना मार के रो रहे सन। फिर यह कि कौन जाके सभी दिन आपकी बस का होना हो तो पछताना थोड़ा रोना तुम्हारे सुन है उन्होंने अगर खा पी लो और सिर्फ आप ना खाओ बल्कि जिन्ना को नहीं हैगा वो ना भी जाके दो पर असली कहना सानू कोई दे जावे, अब सानू दे जावे साडे को तो दे दी हिम्मत कोई जो कलाम अंदर होएगा ना तो देना आप ही आएगा, फिर आप ही हाथ जाएगा जेब से देना, फिर आप ही काटी मट्टी चल जाएगा कि किसी ने आटा भी देना, किसी ने रोटी भी देनी है, किसी ने कपड़ा भी देना। इसके बाद दो कुर्ते हैं एक को भी देते पंद्रह का, फिर आप ही मान चाहेगा क्योंकि असि कलाम सुनने नहीं दावेदारा सुनने पर सुन नहीं क्योंकि अंदर प्रेशर नहीं है और रूह नहीं है। आगे और माहौल सब लोगों को चुप रहे तो रोना बंद नहीं कर रहे थे ना, उनको चुप कराया तसल्ली दी यार मेरे पर और चुप कराया और कहा खामोश हो जाओ क्योंकि आज का दिन मुकद्दस है और काम ना करो। ये भी किसी पर आ गया है और काम ना करो। आज हंजू जो निकले ने अथरू जो निकले ने ये खुदा की हजूरी से पहुंच गए और किसी रोना को ना बंद कर दिया और सब लोग खाने पीने और हिस्सा बेचने और बड़ी खुशी करने को चले गए क्योंकि वो उन सब बातों को जो उनके आगे पड़ी गई थी समझते थे। हालेलुया। उन्होंने सारिया गल्लां दी समझ आ गई जिनी शरीयत उन्होंने 6-7 घंटे पढ़ी गई या इस तो ज़्यादा टाइम पढ़ी गई तो उन्होंने एक गल की समझ आई, जो समझ आई तो फिर वो खुशी के नाल भर गए, फिर अफसुर्दगी नहीं रही, फिर कोई दुख तकलीफ नहीं रहा। जो सुन के समझ लिया तो फिर लिखा उन्होंने वड्डी खुशी की, जो वड्डी खुशी की। चलो मैं इनू अज इतने रोकने जो वड्डी खुशी की तो आखिरी हद लिखी कि उन्होंने याद आया कि एक यशवा नाम का एक बंदा यशवा के नून मशहूर जरा मूसा का जानशीन होया वो भी साढ़े विचों ही जो असीं साढ़े फौजदार ने खुदा का कलाम किया खुदा को एक टाइम गया असीं किसी तेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं, डायरैक्टली तेरा कलाम सुनना चाहते हैं तो वो भी नाल गया तो नाल एक होर बंदा तालब
काला भी मौजूद सी सारे ने कान बंद किए सी लेकिन आ दो बंदे ने ओदी आवाज सुनी इन्होंने खुदा को जानिया कि आ खुदा जरा मूसा नाल गल करदा सी एवें खुदा ने सुनिया सी उन्होंने उस कलाम को बर्दाश्त कर लिया सी उन्होंने कान बंद नहीं सी कीते उन्हें चीखना नहीं शुरू किया कि बस करो कलाम बंद कर दो कलाम और ना कलाम किया जाए उन्होंने खुदा का पूरा कलाम सुना तो उन्होंने याद आया कि साडे विचों एक यहोवा नाम का बंदा होया है जिन्हें खुदा का कलाम सुनया सी ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਨੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐ ਚਾਂਦ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਔਰ ਐ ਸੂਰਜ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਫੈਲਾ ਦੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵਾਸੀ ਜਿਨੇ ਤੇਰੇ ਯਤਨ ਦੇ ਬਹਾਵ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਗੌਰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ 30-32 लाख की आवाम सी जिस दो बंदे ने सिर्फ कलाम सुनिया बाकी सारे ने कहा बस जी सानू ना और कलाम सुनो साडे को बर्दाश्त नहीं हो रहा ते जिन्हां ने सुनिया उन्होंने कुदरत मिली उन्होंने सूरज रोकया चंद रोकया उन्होंने पानी उल्टा बहा दिता यरदन दरिया उल्टा बहाता चल रही तेरी सुनो किसी ने दरिया उल्टा बहाता आदमी सब आदमी आदमी आम आदमी कितों कुवत आ गई आप कैसे सुनते किस तरह सुनते हो और उसे कहता लेके मेरे को ना दे काम नहीं सुनते बार बार डांटना पड़ा कि तुम्हारा ईमान कहाँ है देर का दो जिन्हें मुझे थोड़े से कितने तेरे स्कूल का मुरा सोए होंगे बाद में अपनी जान के साथ सुखी होंगे बाद में तौबा कर बैठे होंगे जिन्हें काम में कर के काम है कि ते उन पोस्ट और सुखी काम वो बच जाए पर तो सुनते नहीं सुनते सो आज हम इसको फिर नहीं करोगे तो कुरान ने मौका दिया तो हम इसको आगे भी सुनेंगे बहुत सीख रहे हैं कुरान से हम सबों को बड़ी